हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे पूर्व सैनिकों के लिए ईसीएचएस की तरफ से बड़े बदलाव हुए हैं और 2025 का एक बहुत बड़ा बदलाव है, जहां पे ईसीएचएस जो है टाइम टू टाइम फ्रॉड को रोकने के लिए और कार्ड के मिसयूज़ को रोकने के लिए अलग अलग जो है नियम जारी करते रहते हैं। अब दोस्तों एक और बड़ा चेंज है 2025 का, जो कि सभी ईसीएचएस, इम्पैनल हॉस्पिटल्स, पॉलीक्लिनिक, उन सब के लिए और ख़ासकर जो जिनके पास कार्ड है, यानी कि जो एक्चुअल यूज़र है, उनको इस नियम का पालन करना पड़ेगा और ये काफ़ी ज़्यादा सख्त नियम है। अब जो क्लेम लेना इतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें अब डबल चेक ला दिया गया है और इसके ऊपर जो है पूरा लेटर जारी किया गया है। उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, और ये क्यों लेटर जारी किया गया है। अब आपको क्लेम लेना है या एडमिट होना है तो अब आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ये अभी दोस्तों 28 मार्च जो है ये पब्लिश हुआ था। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लागू हो चुका है। इसमें जो है सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, आर्मी, दिल्ली कैंट की तरफ से जारी किया गया और सभी कमांड ईसीएचएस को भेजा चुका है। इसी के साथ साथ दोस्तों बात करेंगे पेंशन में जो है जो बदलाव है उसके ऊपर बात करेंगे। पेंशन में बड़े बदलाव हुए हैं पेंशन नियमों में, और उसका भी ऑर्डर जारी किया गया है, उसके बारे में बात करें। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के इन दो इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता है। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, नई गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं और ये है रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर्स when admitted to इम्पैनल हॉस्पिटल इन रिस्पेक्ट ऑफ ईसीएचएस बेनिफिशरीज। जो भी ईसीएचएस बेनिफिशरीज जब किसी भी इम्पैनल हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, उनके लिए जो है ये नियम जारी किया गया। और इसमें जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो डायरेक्शंस हैं विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि ये ऑलरेडी जो है अप्रैल 2025 से लागू हो चुका है। नया प्रोसीजर फॉलोड बाय ऑल ईसीएचएस बेनिफिशरीज व्हाइल गेटिंग एडमिटेड टू एनी इम्पैनल हॉस्पिटल्स। किसी भी इम्पैनल हॉस्पिटल में आपको एडमिट होने से पहले ये ज़रूर है कि ये नियम फॉलो करना है, अदरवाइज आपका क्लेम, आपका रीइंबर्समेंट प्रोसेस नहीं होगा। और इसमें साफ साफ लिखा है कि ईसीएचएस बेनिफिशरीज गेट एडमिटेड टू द इम्पैनल हॉस्पिटल एज पर करंट पॉलिसी। एडमिशन के लिए जो पॉलिसी उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, जो भी रेफरल क्लिनिक से रेफर किया जाता है उसके हिसाब से। बिफोर डिस्चार्ज फ्रॉम द इम्पैनल हॉस्पिटल, हॉस्पिटल प्रिपेयर्स द फाइनल बिल। अब क्या कर दिया गया है कि डिस्चार्ज से पहले हॉस्पिटल जो है अब 2 बिल बनाएगा। पहले क्या होता था, एक बिल बनता था और सीधे सीधे जो है ईसीएचएस हॉस्पिटल को पेमेंट कर देते थे। उसमें क्या होता था कि कहीं ना कहीं कुछ फ्रॉड की आशंका थी, जहाँ पे हो सकता है ईसीएचएस बेनिफिशरी और जो हॉस्पिटल में हो और पूरा क्लेम लेने के बाद से हाफ हाफ कर लें। तो इसलिए बिफोर डिस्चार्ज फ्रॉम इम्पैनल हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल प्रिपेयर्स द फाइनल बिल इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट टू बी पेड बाय ईसीएचएस डायरेक्टली टू द इम्पैनल हॉस्पिटल। जो पहला पार्ट वो ईसीएचएस जैसे पहले होता था, वो डायरेक्टली इम्पैनल हॉस्पिटल को पेमेंट हो जाएगी। फर्स्ट पार्ट इज 60% ऑफ अमाउंट। जो भी आपका बिल बना उसका पहला पार्ट जो है 60%, वो ईसीएचएस पूरा पे करने के बजाय अब सिर्फ और सिर्फ 60% पेमेंट की जाएगी। और जो सेकंड पार्ट है वो 40% है, वो ऑफ द टोटल बिल, फाइनल बिल मस्ट बी पेड बाय द ईसीएचएस बेनिफिशरीज डायरेक्ट टू द हॉस्पिटल। और यहाँ पर जो है 40% आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद से जब आपने 40% पे कर दिया है तो ईसीएचएस बेनिफिशरीज टू सबमिट द रीइंबर्समेंट क्लेम फॉर द 40% ऑफ टोटल। उसके बाद से आप जो है रीइंबर्समेंट क्लेम करेंगे, जो कि आपका 40% जो है आपने खुद अपने जेब से दिया है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक चेक लगाया गया है, जिससे कि आप इसको जो है गलत मिसयूज ना हो सके। बात करते हैं दोस्तों दूसरे अपडेट की, और एक्सटेंशन ऑफ बेनिफिट्स ऑफ रिटायरमेंट ग्रेचुइटी एंड डेथ ग्रेचुइटी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़
बाय यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो यूपीएस में जो है अब रिटायरमेंट ग्रेचुटी और डेथ ग्रेचुटी को जो है अब एक्सटेंड किया गया है, और इसमें साफ साफ लिखा है अकॉर्डिंगली इट इज़ क्लैरिफाइड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कवर्ड बाय यूनिफाइड पेंशन स्कीम शैल बी एलिजिबल टू बेनिफिट रिटायरमेंट ग्रेचुटी। एंड अब यूपीएस को प्रॉपर लाइमलाइट में लाने के लिए उसमें वो सारी की सारी सुविधाएं देने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि लोग यूपीएस को भी फॉलो करें, यूपीएस को भी लें। और इसमें जो है अब ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है कि इनको जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जो है रिटायरमेंट ग्रेचुटी का भी बेनिफिट मिलेगा। ये दोस्तों 18 जून का ही लगा किया गया है, जिसमें कि यूपीएस के बेनिफिट में ये एडिशन किया गया है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।